नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथिलेश बिहारी भारतीय जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहारी सपूत। बिहारी के सम्मान में हम उतर गए मैदान में। अब विश्व गुरु की जय होगा, अखंड भारत भी तय होगा। ये थोपी हुई लाचारी है, भूख मरी बेरोजगारी है। अब यहीं से जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति की क्षय होगा। अब विश्व गुरु की जय होगा, अखंड भारत भी तय होगा। इसी विचारधारा और मिशन के साथ जागरूक जनता पार्टी को लेकर के समृद्ध बिहार बनाने की योजना के तहत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अनुसंधानकर्ता, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्र के ज्ञाता, इतिहास के ज्ञाता, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूर और लगभग हर वर्ग के लोगों को संजोने का और एक सूत्र में एक माला बना करके आपके गला में पहनाकर आपको सम्मान देने का प्रयास किया हूं। 50% युवाओं को मैं अपने इस पार्टी में जगह दे रहा हूं। महिलाओं, बुजुर्गों, अनुभवी शासन प्रशासन से लोग, और जिस क्षेत्र में अभी हमें कमी दिखेगी उस क्षेत्र के लोगों को इस जागरूक जनता पार्टी में मैं स्वागत करूंगा। जब हम लोग आजाद हुए थे 72 साल पहले, उस समय इस बिहार को, इस बिहारी लोगों को रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए बोकारो स्टील प्लांट, टाटा में बहुत सारे प्लांट्स खोले गए थे। भागलपुरी कल कारखाने जिसमें कपड़ा का उद्योग, भागलपुरी सिल्क कपड़े और शुगर मिल लगभग 450, इतनी व्यवस्थाएं थी, फिर भी बिहार गरीब बिहार था। जबकि उस समय बिहार और झारखंड एक ही में थे। आज बिहार और झारखंड 2 भाग में बटे हुए हैं। बंटवारा भी इस कदर हुआ। इस टाइप का बंटवारा कभी आपने नहीं देखा होगा। एक के हाथ में सब कुछ और एक के हाथ में कुछ भी नहीं। इस टाइप की बंटवारा की गई थी हमारे बिहार की। और इसके बाद हमारी आज आबादी लगभग 15 करोड़ है। और इस 15 करोड़ आबादी में पहले जो उद्योग धंधे थे हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए, वो सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। तथाकथित सरकार ने, ये 72 वर्षों में लगभग सभी सरकार आई और गई, सभी पार्टियों की सरकार आई, लेकिन फिलहाल लगभग ये 30 वर्ष में इस बिहार का जो विनाश हुआ है इसका अंदाजा आप सबको है। चूंकि युवा भारत है और युवा बिहार भी। आपको क्या व्यवस्था मिला और क्या व्यवस्था नहीं मिला ये भली भांति आप जानते हैं। यहाँ सिर्फ जाति धर्म की राजनीति की गई, वोट लिया गया, लेकिन उद्योग धंधे नहीं लाए गए। यहाँ ऐसी पीड़ा आपके मन में भरी हुई है कि जाति को किसी तरीका से वोट दे करके उसे मुख्यमंत्री बना दो। ऐसे लगता है जैसे इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देने से इस राज्य का विकास हो जाएगा, आपका विकास हो जाएगा। इस भ्रम को त्याग दें। किसी भी पार्टी के विचारधारा का समर्थन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने घर, अपने परिवार, अपने राज्य का हित करना बुरी बात नहीं है। लेकिन अपने घर और परिवार का हित करने के चक्कर में पूरे राज्य का हित कर देना, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस दोगली सरकार को, इस जाति की सरकार को, इस धर्म की सरकार को धूल चटाई। अब की बार इस कोरोना नाम की छोटी सी बीमारी ने आकर के सबकी औकात दिखा दी और पोल खोल दिया इस कोरोना ने कि इस
भारत में विकास हुआ ही नहीं, इस भारत के विकास में जंग लग गया। और लगाने वाले कोई और नहीं, सरकारी नेता है, सरकार चलाने वाले लोग हैं। ऐसा विकास हुआ कि इस छोटी सी लॉकडाउन में 2 महीना और 3 महीना बैठ करके खाने के लिए पैसे नहीं रहे और व्यवस्था नहीं रहा यहाँ के लोगों के पास। यहाँ के लगभग 60% लोगों के पास ये व्यवस्था नहीं रही। उसमें मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग भी आते हैं। और सड़क पर चलने के लिए, पैदल चलने के लिए भूखमरी के शिकार लोग मजबूर हुए और मजबूर होकर के वो पैदल चलते रहे। अगर इसका विकास हुआ होता, विकास का फॉर्मूला इन लोगों ने इस भारत पर लागू किया होता, लूटने की फॉर्मूला नहीं लगाई होती, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। मैं 2005 से लगातार मांग करते रहा हूं कि वोटर पेंशन दीजिए। आपने रोजी रोजगार तो दिया नहीं, काम तो दिया नहीं, तो ऐसा करिए कि जनता का जो हक और अधिकार है, कम से कम जीडीपी का आधी रकम, जो जीडीपी है उस जीडीपी की आधी रकम कम से कम यहाँ के नागरिकों को दीजिए, ताकि वो स्वावलंबी बन सके, वो उनकी भूखमरी समाप्त हो सके, गरीब लाचार ना हो सके, बुजुर्गों की मान सम्मान मिल सके। लेकिन सरकार चलाने वाले लोग किसी न किसी कारपोरेट के दलाल हैं। स्वाभाविक बात है, बुरा लग रहा होगा आपको, ये दलाली ही कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि आम जनता के हित के बारे में उनको सोचने का फुर्सत नहीं मिला। सिर्फ अपने प्लेन से उड़ना है और बड़े बड़ी प्लेन से उड़ना है। रोज कपड़े पर कपड़े बदलने चाहिए और किसी को रोज रात रंगीन होनी चाहिए। बिहार किसी भी आंदोलन में सबसे आगे रहा है। बिहार भारत नहीं, अखंड भारत का निर्माण करने वाला रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लोग क्रांति और शांति दोनों के सपूत हैं और हम लोग दोनों जानते हैं, जहां क्रांति की जरूरत होती है, हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठा करके जंग भी लड़ा है। हम लोगों ने स्वर्ण काल को भी बनाया, इस भारत का स्वर्णिम भारत बनाया इस भारत को, और हम लोगों ने बुद्ध के रूप में शांति का दूत भी पूरे दुनिया में भेजा। अब समय आ चुका है सबसे पहले समृद्ध बिहार बनाने का, हिसाब लेने का कि 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने क्या किया। डबल इंजन का सरकार बनाकर कितने उद्योग धंधे, कितने कल कारखाने लगवाए इन्होंने, कैसे बिहार का विकास होगा, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने, किसानों को किस स्तर पर विकसित किया, किसानों को समृद्ध करने का क्या योजना रहा इनके पास, क्यों किसान समृद्ध नहीं हुए, गांव का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों यहां के लोग बाहर जाने पर मजबूर हो गए। हिसाब लेना होगा। इनको कान पकड़ करके इनकी कुर्सी इनसे छीननी होगी, और ये तभी संभव है जब आप जगेंगे, जब आप अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। ये तब संभव नहीं होगा जब आप अपने हक और अधिकार की बात सिर्फ जाति और धर्म पर ले जाकर के समेट देंगे। इसलिए जागरूक जनता पार्टी की विचारधारा के तहत आपका मैं स्वागत करता हूं। आप विचारधारा को समझें और समृद्ध बिहार बनाने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, तन मन धन सब कुछ लगा दें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है किसी दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाने पर मजबूर ना हो। कोई आपके अगले पीढ़ी को
आपके बाल बच्चे को दूसरे प्रदेश में मार पीट करके भगाए नहीं। और ये तभी संभव है जब वास्तव में आप दिल से साथ दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूं, फिर आपसे बात होगी, लेकिन तब तक आप जगिए और समृद्ध बिहार बनाने के बारे में सोचिए। जागरूक जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए। जागरूक जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। जागरूक जनता पार्टी को अपने दिल में बसाइए और जागरूक जनता पार्टी के साथ मिल करके और पुनः अखंड भारत की स्थापना करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय बिहारी।